श्री राम जन्मभूमि मंदिर में एक बार फिर भव्य धार्मिक आयोजन की तैयारी चल रही है। आगामी 3 जून से शुरू होने वाले समारोह में राम दरबार सहित देव प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। राम दरबार में भगवान राम के साथ माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की मूर्तियां प्रमुख हैं। राम मंदिर परिसर में नवनिर्मित अन्य मंदिरों की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा भी इस अवसर पर की जाएगी। इसी कड़ी में आज राम दरबार की मूर्तियां प्रथम तल में बने मंदिर में स्थापित की जाएंगी। ये मूर्तियां जयपुर से मंगवाए गए विशेष सफेद संगमरमर से बनाई गई हैं। बता दें कि 3 जून से राम मंदिर के राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा शुरू होगी। 3 से 5 जून तक प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव होगा। उससे पहले 30 मई से पहले शेष अवतार मंदिर में भी लक्ष्मण जी की प्रतिमा को स्थापित कर दिया जाएगा। इसी के साथ भव्य आयोजन की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र आज स्थिति का जायजा भी लेंगे। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रामेन सिंह जुड़ चुके हैं। रामेन जी, आज देखिए अयोध्या के राम मंदिर में राम दरबार की जो मूर्तियां हैं उसकी स्थापना की जाएंगी। कैसे देखते हैं इसको? क्या लगता है कि अब राम मंदिर का जो तैयारी है वो अपने समापन की ओर बढ़ रही है? देखिए, भगवान राम के जो बाल्यकाल का चित्र था, जो प्रतिमा थी, वो नीचे स्थापित हो गई थी, लेकिन भगवान राम को राजा राम के रूप में भी लोग जानते हैं और जो अयोध्या है वो राजधानी थी और वहाँ राजा के रूप में भी स्थापित। हालांकि अयोध्या में कई स्थान ऐसे हैं, कहीं बाल्यकाल के रूप में पूजे जाते हैं, कहीं वो दामाद के रूप में पूजे जाते हैं और कहीं वो राजा के रूप में पूजे जाते हैं। अलग अलग मंदिरों में अलग अलग परंपराओं से उनकी पूजा की जाती है। लेकिन जहाँ भगवान राम जी का जो मूल स्थान है, वहाँ जहाँ प्रतिमा नीचे लगी है, उसके पहले फ्लोर पर जाके भगवान रामचंद्र जी का पूरा दरबार की जो प्रतिमा है वो बन करके राजस्थान से आ गई है। वो आज प्रतिमा वहाँ पहुँच जाएगी मंदिर के उस फ्लोर पर जहाँ स्थापित की जानी है। उसमें भगवान राम जी का है, माँ सीता जी का है, लक्ष्मण जी का है और हनुमान जी भी उस प्रतिमा में है जिसको स्थापित किया जाएगा। तो ये 3 से 5 तक जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है वो चलेगा। लक्ष्मण जी की मूर्ति है, जटायु जी का जो टीला है उसमें मूर्ति लगनी है। तो इस तरीके से जितने मंदिर हैं सब मंदिरों में मूर्तियां लगाई जा रही हैं। कुछ की आ गई है और कुछ की आ रही हैं। 3 से 5 तारीख तक के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा और 6 तारीख से श्रद्धालुओं के लिए ये दर्शन के लिए जो मूर्तियां हैं वो खोल दी जाएंगी। लोग इनके दर्शन कर सकेंगे। बेसिकली जो भगवान राम जी का जो संस्कार है, जो संस्कृति है, राम के साथ जो संस्कृति पूरी चलती है, अगर उसको अक्षुण्ण बनाए रखना है तो अयोध्या को बचाए रखना है, अयोध्या के उस मंदिर को बचाए रखना है। भगवान राम की जब मूर्तियां वहां स्थापित होती, लोग वहां जाते हैं तो उनके संस्कार लेकर आते हैं। तो अगर आप अपनी संस्कृति से विमुख होगे तो उसका नुकसान होगा समाज को। तो ये मंदिर धीरे धीरे अपनी चरमोत्कर्ष पर पहुंच रहा है, पूरी मूर्तियां लग जाएंगी तो जो श्रद्धालु जाएगा उसको मंदिर में लंबे वक्त तक रुकने का अवसर मिलेगा और राम की पूरी कथा को जानने का अवसर मिलेगा। बरखा बिल्कुल रामीन जी, और देखा जाए तो जब से भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है अयोध्या में पर्यटन की दृष्टि से बहुत इजाफा हुआ है। अब इसके बाद से पर्यटन की दृष्टि से क्या कुछ और हमें देखने को मिलेगा? देखिए, जैसे जैसे मंदिर पूर्णता को प्राप्त होगा, श्रद्धालु बढ़ेंगे, पर्यटक बढ़ेंगे। आप देखिए कि जो 2000 रुपये स्क्वायर फीट जमीन नहीं ली जा रही थी अयोध्या की, वो अब 6000 रुपये स्क्वायर फीट नहीं मिल रही है। तमाम बड़े होटल वहाँ निवेश कर रहे हैं, तमाम पर्यटन स्थल बनाए गए हैं। गोमती का वो सरयू का किनारा पूरा श्रद्धालुओं से भरा रहता है। जितने भी मंदिर हैं उन सारे मंदिरों में भीड़ है। चाहे आप हनुमान गढ़ी चले जाइए, चाहे भगवान राम का मंदिर हो, चाहे माँ काली का जो भगवान राम जी के पूजा करते थे भगवान राम जी वहाँ, तो वो सारे मंदिरों में पूरे श्रद्धालु और पर्यटक भरे रहते हैं। अब वो अयोध्या नहीं रही कि जो सोनी से अयोध्या दिखती थी। जिन सरकारों ने उसको नेपथ्य में फेंक रखा था उनको शायद लग रहा होगा कि पर्यटन भी एक बड़ा उद्योग है। अगर पर्यटन के इस उद्योग को उन्होंने बढ़ाया होता तो उत्तर प्रदेश की और अयोध्या की स्थिति कुछ और होती अब तक। लेकिन वो भगवान राम को छूने से डर रहे थे। उनको लग रहा था कि उनका जो राजनीतिक कैरियर है उससे कहीं नुकसान न हो उसका। लेकिन भाजपा ने जिस तरीके से वहाँ किया है, योगी ने स्वयं रुचि ली है, प्रधानमंत्री ने मूर्ति स्थापना में और पूरे मंदिर में रुचि ली है, तो अब पर्यटन दिख रहा है। वहाँ का जो पर्यटन व्यवसाय जबरदस्त है, उसका यूपी की पूरी यूपी को फायदा मिलेगा। पूरा जो सर्किट बन रहा है वो राम सर्किट और जिस तरीके से श्रद्धालु आ रहे हैं, सभी जगह जा रहे हैं, काशी जा रहे हैं, विंध्याचल जा रहे हैं, राम जी के यहाँ जा रहे हैं, तो इस तरीके से तमाम चीजें काम हो। बिल्कुल बिल्कुल रामीन जी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।